पिछले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था शीश महल की इमारत का और इसके महल वकूअ का और इसमें जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनका। अब हम जिक्र करेंगे शीश महल में जो डेकोरेटिव वर्क है उसका, और इसमें हम देखेंगे कि इस इमारत में किस किस्म की डेकोरेशन पाई जाती है। जो मुख्तलिफ किस्म की डेकोरेशन हमें यहाँ मिलती है उसमें अव्वल तो फर्श का काम है, फिर बड़े बरामदे के जो डबल कॉलम्स हैं उन पे डेकोरेशन का काम है, इसके बाद इसकी दीवारों पर डैडो वर्क है, और सबसे आखिर में वो खूबसूरत काम है जिसकी वजह से इस महल का नाम शीश महल पाया गया। सबसे पहले हम शीश महल के बरामदे के फर्श को लेते हैं और देखते हैं कि इसमें किस किस्म की डेकोरेशन है। यहाँ मसलन अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें एक सफ़ेद संगमरमर का एक हश्त पहलू सितारा नज़र आता है। इसके गिरदा गिर्द एक स्याह बॉर्डर है। इस सितारे के बाहर ये चौकोर शक्लें हैं जो देखने में एक मुसल्लस का तखय्युल देती हैं, लेकिन दरअसल ये मुसल्लस नहीं बल्कि 4 पहलुओं वाली एक शक्ल है। इन इश्काल के बाहर जो जर्द पत्थर से बनाई गई हैं एक एक और शक्ल है जो संगे बादल से तैयार की गई है। हर इस शक्ल के 6 पहलू हैं, लेकिन ये 6 पहलू इस तरह हैं कि इसे हम एक रेगुलर हेक्सागन नहीं कह सकते। फिर इनके बाहर 4 सितारे नज़र आते हैं जो इस तरह सेट कर दिए गए हैं। ये 4 नुकरों वाले सितारे हैं, लेकिन ये जो शक्ल है ये हश्त पहलू शक्ल है। यह भी काबिल गौर बात है कि ये जो हश्त नुकरों वाला सितारा है इसके अगर पहलुओं को गिने तो ये तकरीबन 16 पहलू बनते हैं। इन तमाम अशकाल को एक दूसरे से जुदा करने के लिए स्याह संगमरमर की लाइनें इस्तेमाल की गई हैं जो तकरीबन 1/4 इंच चौड़ी होंगी। यहाँ सबसे काबिल ज़िक्र बात यह है कि अगर आप इस फर्श पे हाथ फेरें तो जो ये जोड़ लगाए गए हैं ये इतने फाइन हैं कि हाथ फेरने से इनके जोड़ महसूस नहीं होते। दूसरे किस्म की जो डेकोरेशन है वो हमें बड़ी जाली के आगे नज़र आती है। ये ज़्यादातर अरेबस्क पर मबनी है और इसमें बहुत ज़्यादा रंग के पत्थर इस्तेमाल नहीं किए गए, बल्कि इनमें ज्योमेट्री अशकाल को प्लांट्स और ऐसे अशकाल से मिलाकर इस तरह बनाया गया है कि ओवरऑल एक ज्योमेट्रिक फॉर्मेशन उभरती नज़र आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तमाम की तमाम आर्चेस डबल आर्चेस हैं। इनके ऊपर एक छोटी सी ओगी आर्च है, फिर दाएं और बाएं जानिब 4 निसफ दायरे हैं और सबसे नीचे इसकी एक शोल्डर है। ये शोल्डर 2 कैपिटल्स पर जो 2 कॉलम्स पर मबनी हैं वहाँ रेस्ट करते हैं। स्पेंडल्स में बहुत सी डेकोरेशन की गई है जो अरेबस्क मोटिव पर मबनी है। फ्रेम के गिरदा गिर्द छोटे छोटे मेहराब बनाए गए हैं जो मिनिएचर मेहराब कहलाते हैं। बड़ी आर्चेस के अंदर जो स्पेंडल्स बनते हैं उनमें इंतहाई खूबसूरत अरेबस्क डिज़ाइन पाए जाते हैं। इन अरेबस्क डिज़ाइन के लिए अंगूर की बेल को इस्तेमाल किया गया है और फिर उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ रंगों के पत्ते और मुख्तलिफ रंगों के अंगूरों के दाने बनाए गए हैं। ये बेलें इस तरह चलती हैं कि दाएं और बाएं जानब के स्पेंडल को अगर देखें तो बिल्कुल एक दूसरे से मतवाज़ी हैं, यानी बैलेंस करने का इंतहाई अरूज है। तमाम के तमाम कॉलम्स या डबल कॉलम्स 12 सतहें या 12 सतहें रखते हैं। ये 12 साइडेड कॉलम है और हर साइड को ब्लैक मार्बल की दारी से अलग किया गया है। इसके नीचे इन कॉलम्स की बेस है। यहाँ आप जो काम देख रहे हैं ये इनले वर्क है जिसे गलत तौर पे पेट्राडोरा कहा जाता है। दरअसल पेट्राडोरा का लफ्जी जो तर्जमा है वो ये है कि सख्त पत्थर। जर्मनी का एक मिनरोलॉजिस्ट था जिसने ये एक स्केल तैयार की जिसे हम मो स्केल कहते हैं, क्योंकि साइंसदान का नाम मो था। 6 डिग्री से 10 डिग्री तक जो पत्थर सख्ती में पाए जाते हैं वो फेल्डस्पार से शुरू होकर डायमंड तक जाते हैं, और इस टेक्निक में जो पत्थर यूज़ होते हैं वो 6 डिग्री से 10 डिग्री की हार्डनेस के होते हैं। लिहाजा इस टेक्निक को भी पेट्राडोरा ही कहते हैं। ये पेट्राडोरा टेक्निक की खूबी ये है कि पहले पत्थर में खुदाई की जाती है, फिर उसी शक्ल का पत्थर काट कर उस खुदाई के अंदर नस्ब कर दिया जाता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं पेट्राडोरा का काम, इसमें मुख्तलिफ अशकाल के पत्थर काट कर वाइट मार्बल में दफन कर दिए गए हैं। इसकी खूबसूरती यह है कि कटाव इतना शार्प और इतना ब्रिलियंट है कि अगर आप इसके ऊपर हाथ फेरें तो आप ये महसूस नहीं करते कि ये जो पत्थर हैं या ये जो रंग हैं ये दरअसल एक दूसरा पत्थर है जो काट कर इसके अंदर लगा दिया गया है। इन सख्त पत्थरों के अंदर जो पत्थर आते हैं उनमें जास्पर, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट, कैल्सिडोनिया और उसके बाद
डायमंड भी आप कह लीजिए। सबसे जो नरम पत्थर जो इस्तेमाल होता है वो लैपिस लजुली है और वो ब्रिलियंट किस्म का नीला रंग है। ये तमाम के तमाम पत्थर मिलकर इस पेट्राडोरा टेक्निक को जन्म देते हैं। अगर आपने इसकी बारीकी देखनी है तो ये एक आप डिटेल देखिए। ये जो काले रंग की लाइन है ये पत्थर को काट कर उसके अंदर दफन की गई है और इसकी जो थिकनेस है वो माचिस की तीली से भी कम है। इस तरह ये लाइनें देखिए, ये लाइनें देखिए और फिर यहाँ आप आके देखिए, ये तमाम के तमाम पेट्राडोरा या इनले वर्क का काम है जिसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। अब आप पेट्राडोरा इनले वर्क का एक और नमूना देखिए। यहाँ आपको फूल के अंदर से निकलने वाली दो बिल्कुल बारीक शाखें नज़र आ रही हैं। इनको भी उस तरह पत्थर की खुदाई करके इनके अंदर एक स्याह पत्थर और फिर गुलाबी पत्थर को जज्ब किया गया है। इसकी बारीकी का अगर आप सही अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो ये मेरे हाथ में एक माचिस की तीली है, इसका और इसका आप मुआवजा कीजिए तो ये जो इसकी थिकनेस है आपको बाल से थोड़ी ही मोटी नज़र आएगी। मैं समझता हूँ कि इनले पेट्राडोरा वर्क की ये महराज है। बड़े बरामदे की जो 3 दीवारें हैं उन पे शीशे का काम है, लेकिन इन दीवारों को इस तरह तकसीम कर दिया गया है कि सबसे नीचे हमें संगमरमर की डैडो नज़र आती है, उसके ऊपर मुतवाज़ी पैनल्स हैं, उसके ऊपर वर्टिकल पैनल्स हैं और फिर ऊपर आकर फिर मुतवाज़ी पैनल्स हैं। सबसे ऊपर वो गोलाईदार हिस्सा है जहाँ से छत शुरू होती है। इस हिस्से में बहुत सी महराबें बनाई गई हैं। इन जो महराबों के नीचे का जो मुतवाज़ी पैनल्स हैं उसमें जो डेकोरेशन मिलती है उसमें हमें फलदार ट्रेस, कलम और दवात और आईनादार पहलू, इसके अलावा ऐसे नाशपातीदार गुलदान जिनके अंदर अंगूर लगे हैं और फिर ऐसे गुलदान जिनके अंदर गुलदस्ता सजाया गया है। इसके अलावा ऐसे पैनल्स जिनके अंदर चिराग जल रहे हैं और उनकी लौ मुख्तलिफ सिम्त में निकल रही है। वर्टिकल पैनल्स के अंदर महराबें बनाई गई हैं जो मल्टीफाइल महराबें हैं। इनके अंदर जो हमें शीशाकारी से डेकोरेटिव वर्क नज़र आता है उसमें प्यालों के अंदर पड़े हुए अंगूर, छोटे छोटे सर्व के दरख्त, आईना दान और फिर जो दाएं और बाएं जानिब की दीवारें हैं उन पर 5-5 पैनल्स नज़र आते हैं। इनमें सर्व के दरख्त, आईना दान और फिर इन पैनल्स के अंदर हमें कुछ जानवर भी नज़र आते हैं जिनमें फाख्ताएँ और तोते ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। नीली धारी जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर एक छोटी सी कॉर्निस है और कॉर्निस के ऊपर छोटी छोटी महराबें बनी हैं जिनके अंदर मज़ीद डेकोरेशन है। इसके ऊपर हमें चलकर पेंडेंटिव्स बने नज़र आते हैं यही, और यहाँ से ही छत की गोलाई शुरू होती है और ऊपर हमें फ्लैट छत नज़र आता है। छत की डेकोरेशन और दीवारों की डेकोरेशन में एक वाज़ेह फ़र्क है। छत की डेकोरेशन के शीशों के दरमियान जो सीमेंट है वो सिल्वर रंग का है और शीशे भी ज़ाहिर सिल्वरी हैं, लेकिन छत पर जो डेकोरेशन है और शीशों के दरमियान जो प्लास्टर है उसको सुनहरा रंग दिया गया है। यूँ हमें सुनहरे रंग और सिल्वरी रंग की एक इंतहाई खूबसूरत आमेज़श नज़र आती है और फिर इसके बीच बीच में हमें मुख्तलिफ रंगों के जो शीशे हैं वो हमें इस मंज़र को और भी ज़्यादा दिलकश बनाकर पेश करते हैं। शीशे का काम जिस खूबसूरती से किया गया है वो भी कुछ वजाहत चाहता है। अव्वल तो आप देखेंगे जितने भी शीशे और शीशों के टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं वो तमाम के तमाम कॉन्वेक्स हैं, यानी वो दरमियान में से उभरे हुए हैं, कोई शीशा फ्लैट नहीं है। फिर जो शीशे इस्तेमाल किए गए हैं उनके लिए, उनकी कली के लिए ना सिर्फ सिल्वर रंग इस्तेमाल किया गया है बल्कि उसमें हमें सब्ज़, गहरा सब्ज़, सुर्ख, नीला और इस तरह के नारंगी रंग और उनाबी रंग भी नज़र आता है। इन तमाम रंगों के शीशों को जोड़कर बहुत सी मुश्किल अशकाल तश्कील दी गई हैं। अब एक और पहलू जो बड़ा काबिल गौर है वो ये है कि हमारा ख्याल है कि ये तमाम शीशे प्लास्टर से जोड़ दिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम गौर से देखें तो हर 2 शीशों के दरमियान जो सफ़ेद प्लास्टर है वो बज़ाते खुद भी एक छोटी सी शक्ल को जन्म दे रहा है। या यूँ कहिए कि जिस तरह एक ज़रगर नहायत बारीकी से अपना जेवर तैयार करता है और उसमें बड़ी बारीक डिटेल्स देता है, उसी तरह इस प्लास्टर में डिटेल हैं। ये एक इंतहाई फिलिग्री किस्म का स्टोको वर्क है। शीशमाल के बरामदे के अंदर डैडो वर्क के ऊपर और तमाम शीशे के काम के निचली सतह पर हमें कुछ पेंटिंग्स नज़र आती हैं।
یہ شمالی دیوار پر 8 پینٹنگز اور مشرقی اور مغربی دیوار پر 2 پینٹنگز ہیں، یعنی کل 12 پینٹنگز ہیں۔ یہ تمام کی تمام پینٹنگز ایک آلکوز میں یا مختلف آلکوز میں واقع ہیں، جو آلکوز بالکل شاہ جہانی طرز کے ہی ہیں۔ ان کے آگے جو گلاس نصب ہے وہ بعد میں نصب کیا گیا تاکہ ان کی کچھ پریزرویشن کی جا سکے۔ یہ تمام جو پینٹنگز ہیں ان کا تعلق سکھ دور سے ہے اور اسی وقت یہ بنائی گئیں۔ ان میں مختلف قسم کے تھیمز جو ہیں ان کو ڈیل کیا گیا ہے۔ جو خاص رنگ ہمیں نظر آتے ہیں ان میں سنہرا رنگ، لال رنگ، نیلا رنگ اور سبز رنگ خاص طور پر نمایاں ہیں۔ ان پینٹنگز میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ہمیں سکھ اسکول آف منیچر پینٹنگز میں ملتی ہیں۔ شیش محل جیسی ہی عمارتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آرکیٹیکچر از اے فروزن میوزک، ایسی ہی عمارتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں شاعروں نے کہا کہ دس از پوئٹری ان ماربل، اور یہی وہ عمارتیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ دس از دی فائنسٹ بلینڈ آف ماربل اینڈ گلاس۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ بہتر خراج تحسین شیش محل کو پیش نہیں کیا جاتا۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔